नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 19 से लेके 25 अप्रैल तक की। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमीनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और किसी को अगर रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल के लिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जमीनाई। अरे यार, द लवर्स का कार्ड आप ही का कार्ड है जमीनाई। आपको समझ में आ गया होगा आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, रिश्ते को लेके ये डिसीजन लेना चाहते हैं। ही और शी मैडली एडिक्टेड टू यू, आपके प्रति इनका एडिक्शन जो है, अट्रैक्शन जो है ये बढ़ता जा रहा है करंट फीलिंग्स में जो मैं देख रही हूँ करंटली। और ये रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, साथ ही साथ आपके साथ मुझे लगता है इंटीमेट भी होना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो जमीनाई, ये सेक्सुअली बहुत ज्यादा एडिक्टेड है आपके प्रति। ये इस रिश्ते को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, फिजिकल रिलेशन को। ये आपके लाइफ में आता जाता रहता है, इन एंड आउट वाला बंदा या बंदी है। द एम्प्रेस होना ही होना है। आप या तो बहुत हैंडसम हो या बहुत ब्यूटीफुल हो, स्टेबल हो हर तरीके से। आपको देख के कोई भी अट्रैक्शन फील कर सकता है, इतना सुंदर या इतना हैंडसम हो आप। 5 ऑफ कप्स, हो सकता है ये कभी और किसी रिश्ते में थे, वहां से इनको उस तरीके का प्यार अपनापन नहीं मिला, लेकिन आपसे ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, एडिक्टेड है। आपको लेके डिसीजन लेना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक स्टेप आगे। फिजिकल रिलेशन को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। इनको ये लगता है कि आप फिजिकली इतना फिट हो, इतना अट्रैक्टेड हो, इतनी ब्यूटीफुल हो या इतना हैंडसम हो कि आपको देख के रहा नहीं जा सकता है। कोई भी पर्सन आपको देख के अट्रैक्शन फील कर सकता है। ऑपोजिट सेक्स के लिए आप एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन की मतलब अट्रैक्शन हो, और ये आपके लाइफ में आता जाता रहता है। खास करके सेक्सुअल रिलेशन ये आपके साथ रखना चाहते हैं। पता नहीं किसकी एनर्जी आ रहा है, जो आ रहा है मैं वही पढ़ूंगी। अभी हम देखेंगे जेमिनाई, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
आप भी एक स्टेबल ऑफर का इंतजार कर रहे हो, या देना या लेना, लेकिन कोई आपकी तरफ कोई गुड न्यूज आ जाए, खुशखबरी आ जाए, कोई स्टेबल ऑफर आ जाए। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, देख लेते हैं, रुको। द हेरोफेंट, आप दिन रात यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो उनसे मिलना, आप उनसे मिलने के लिए प्रेयर कर रहे हो यूनिवर्स से। द एम्परर, आप भी अच्छे पोस्ट को, पोजीशन को होल्ड करते हो ऐसा लगता है, या फिर आपके पर्सन जो भी है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। किंग ऑफ कप्स, आप कोशिश करके, बहुत कोशिश करके अपना इमोशन जो है उसे हाइड कर रहे हो, वरना आप भी एडिक्टेड हो, इतना मैं नहीं कहूंगी, उनके जैसे नहीं हो आप खुद की जो एनर्जी है उसे बैलेंस करना जानते हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। किसका ये एनर्जी है ये आपको पता है, जमीनाई आपकी तरफ से ये कार्ड आया है तो मैं आपकी तरफ से पढ़ूंगी। आप अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हो, आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हो, आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी यूनिवर्स से इस रिश्ते के लिए, इस बंदे के लिए प्रेयर कर रहे हो, आपको भी ये चाहिए, लेकिन आप उनके तरीके से अलग तरीका इस्तेमाल कर रहे हो। उनका तरीका अलग है, आपके तरीके अलग हैं। आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, आप इमोशन को कंट्रोल करते हुए स्टेबल ऑफर के लिए सोच रहे हो, लेकिन ये बंदा रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में कतई नहीं सोचता है या सोचती है। इनको इंस्टेंट जो रेमेडी होते हैं उनको वो चाहिए, फिजिकल पीस जो होता है वो चाहिए, और आप जो हो स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहे हो, लेकिन अपनी जो इमोशन है उसे छुपा के। हो सकता है आपके पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो, या फिर आप उनसे उम्र में छोटे हो सकते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। जेमिनाई, कोई जेमिनाई हो सकता है, कैंसर हो सकता है, टॉरस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि की हो सकता है, जितना दिखाई दिया मैंने उतना बता दिया। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। पेज ऑफ सोर्स, स्टॉक करता है बंदा आपको। देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। इनको क्लैरिटी चाहिए, दोस्ती चाहिए। थ्री ऑफ सोर्स, हार्मेट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है आपके पर्सन। पेज ऑफ कप्स, देखो ये रिश्ते में जो आप जो स्टक हो, अपना इमोशन जो आप हाइड कर रहे हो ना, ये बंदा सोच रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है। आपके लाइफ में कोई है या नहीं है, अगर सच में है तो इनको ये पता है, तो उनको लगता है उसके वजह से आप रिश्ते में रुके हुए हो, आप रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, आप रिश्ते में कुछ कर नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, इंटीमेट नहीं हो रहे हो, और आपके साथ ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। अगर ये आपके प्यार वाला कोई इंसान, मतलब प्यार वाले बंदे हैं, आपके हस्बैंड नहीं है, तो आपको पता है अगर आपके हस्बैंड है तो ये दोबारा आपके पास आना चाहते हैं। अगर आपके साथ इनका शादी है तो ये आना चाहते हैं, और अगर शादीशुदा नहीं हो आप इनसे, सिर्फ प्यार का रिश्ता है, तो भी आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप खुद को रोक के रखा है आपने। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, जिसकी वजह से आप उनको उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो जितना देना चाहिए। क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, चाहेंगे, और उनको ये लग रहा है कि आप इस रिश्ते के साथ मतलब खेल रही हो, बच्चों जैसे हरकतें कर रही हो। ये स्टॉक करते रहते हैं बंदा या बंदी आपको ऑनलाइन। इनको क्लैरिटी चाहिए, ये आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप हो कि स्टक हो, रुके हुए हो।
इनको ये सब अच्छा नहीं लगेगा, इनको सच जानना है। कभी कभी उनको ये लगेगा कि आपकी लाइफ में शायद कोई और है जिसकी वजह से आप उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो, लेकिन आप तो दे रहे हो। आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो उनसे। देख लेते हैं आप चाहते क्या हो। 5 ऑफ फोन्स, 5 ऑफ फोन्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टावर, जो लोग शादीशुदा है ना, जिनके बच्चे भी रिलेटेड है इसमें, उनका हस्बैंड जो है ये आपके तरफ आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट। मैंने कहा ना कि आप चुपके चुपके इसको चाह रहे हो, मतलब आप भी अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो, लेकिन आप इन चीजों को दिखा नहीं रहे हो, जिसकी वजह से बंदे को समझ में नहीं आ रहा है कि असल में आप चाहते क्या हो। अगर ये आपके पति हुए तो भी ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है। अगर ये आपके बच्चों की माता या पिता हुई तो भी ये सोच रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है। लेकिन अगर सच में आपके लाइफ में कोई और नहीं है और आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, तो रिश्ते में गलत फहमी पैदा हो सकता है। क्योंकि आप तो लड़ाई झगड़े भी नहीं चाहते हो, आप बात करना नहीं चाहते, अपना इमोशन छुपा रहे हो, लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि बात करने से ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ये बंदा मुझे कुछ नहीं कहता है, मैं पूछता हूँ या पूछती हूँ तो ये लड़ने चले आते हैं। इसकी वजह से आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो, आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। लेकिन आप मन ही मन यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर कर रहे हो कि आपको ये रिश्ता मिल जाए। लेकिन अगर भाई आप अपना इमोशन हाइड करोगे तो सामने वाला तो कोई अंतर्यामी नहीं है कि उनको पता चल जाएगा। ये तो उल्टा ही सोचेगा, या सोचेगी कि भैया इनके लाइफ में कोई और है, इसकी वजह से ये मेरे को भाव नहीं दे रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है। अगर ये आपके बच्चों की माता या पिता है तो भी, अगर नहीं है तो भी इनको लगता है कि आप अपने तरीके से आप बिजी हो। आप अपना इमोशन जो हाइड कर रहे हो, इससे दो चीजें हो रहा है। एक तो आप अपना जो जरूरत है, रिश्ते में प्यार की जो जरूरत है वो नहीं बोल पा रहे हो। दूसरा, गलत फहमी पैदा हो रहा है। तो आपको इस रिश्ते में अपना जो हक है, जो चाहिए आपको, वो बोलना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड है वो कभी कभी आपकी तरफ आते हैं, जरूरत के वक्त आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं, और जब उनका जरूरत खत्म हो जाता है तब ये चले जाते हैं। इसकी वजह से आप चुपचाप हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कह रहे हो, क्योंकि आपको लगता है बोलने से क्या होगा, बोलने से तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। एक तो ये बोलते हैं, साथ में इसके घर वाले भी बोलने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से आप चुप हो। और अगर सच में ऐसा है जैसा कि दिखाई दे रहा है मुझे और मैं बोल रही हूँ, तो इसमें गलतफहमी पैदा हो रहा है, रिश्ता खराब हो रहा है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है 19 से लेके 25 तारीख तक के वक्त में। फिर से किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स पहले भी आया है, म्यूचुअल एनर्जी में भी किंग ऑफ कप्स। तो कैसे चलेगा भाई किंग ऑफ कप्स? अगर आप अपना इमोशन हाइड करोगे, चुपचाप रहोगे, तुम भी उसको देखोगे, वो भी आप तुमको देखेगा या देखेगी, तो थोड़ी ना रिश्ता आगे बढ़ेगा। ये लो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बाप रे बाप। हाँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स। और कुछ आना बाकी है? लवर्स, लवर्स के कार्ड 2 बार आए हैं। फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत है, देखो लवर्स के कार्ड 2 बार आए हैं। देखो लवर्स के कार्ड 2 बार। रिश्ते में फिजिकल अट्रैक्शन है, रिश्ते को लेके डिसीजन लिया जाएगा,
लेकिन आप लोग अगर अपना अपना इमोशन हाइड करोगे, इनडिसाइसिव रहोगे, आपके पास अगर रिश्ता है किसी एक के पास, या तो आपके पास जेमिनाई या फिर आपके पर्सन के पास, आप खुद जेमिनाई हो लेकिन किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, लियो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। बहुत सारे मेजर अरकान के कार्ड आ चुके हैं। अगर आप लोग इनडिसाइसिव रहोगे, अपना इमोशन हाइड करोगे, तो रिश्ते में जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन नहीं ले पाओगे। वो डिसीजन थोड़ा पेंडिंग हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, रिश्ते में परेशानी आ जाएगी। आपको अपना इमोशन को खोल के बोलना है, हाइड नहीं करना है, और रिश्ते को लेके जो डिसीजन लेना है वो लेना है। अगर आप लोगों में बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, फिजिकली आप नीड्स की वजह से मिलते हो, तो भी बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलते हो, जो भी है वो भी खराब होता जाएगा। क्योंकि रिश्ते की फ्यूचर को लेके मुझे लगता है एक जन जो है उनको कोई परवाह नहीं है रिश्ते की फ्यूचर को लेके, और कोई एक है कि रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए लड़े जा रहा है। उनको लग रहा है कि भाई मैं चुपचाप रहूंगा या रहूंगी, ये आएगा मुझसे बात करने, ये मुझसे पूछेगा, ये मुझे मतलब मेरे को रिक्वेस्ट करेगा, इस तरीके से नहीं होगा। ये गलत फहमी में रिश्ता खराब हो जाएगा। उल्टा उल्टा ये रिश्ता गलत फहमी में खराब हो जाएगा। अपने तेवर में मत रहा करो। जो भी आपको बोलना है, जो भी महसूस हो रहा है, जो भी चाहिए, उन चीजों को खुल के बोला करें। आप देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जेमिनाई, यस, बी असर्टिव। देखो एंजल भी कह रहे हैं अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लो। ये मुझसे पहले बात करेगा फिर मैं करूंगा, ये हंस नहीं रहा है, ये बोल नहीं रहा है, ये सुन नहीं रहा है, ये कर नहीं रहा है, दूसरों पे मत थोपो। जो आपको चाहिए उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। आप अपनी खुशी की जो भी जिम्मेदारी है वो अपने हाथ में ले। दूसरे पर अगर आप डिपेंड करके रहोगे कि ये मुझसे जब बोलेगा तब मैं बोलूंगी, जब पूछेगा तब मैं बताऊंगा, जब ये हंसेगा तब मुझे हंसी आएगी, क्यों भाई? जो मुझे चाहिए मुझे वो बोलना पड़ेगा। अगर बिना रोए माँ बच्चे को दूध नहीं दे पाती है, समझ नहीं, माँ तो वैसे सब समझ जाती है कब बच्चों को भूख लगता है, क्या लगता है, लेकिन फिर भी तो बच्चा रोता है ना। तो आपको चाहिए तो आप बोलो, अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरों के सर पे मत डालो। जो आपका हक है, जो आपको चाहिए, अगर वो चाहिए तो आप बोल के उसको ले सकते हो, इमोशन को हाइड करके नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।